जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नई टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू जो हमारे पीयूष गोयल जी गए हैं सैन फ्रांसिस्को फॉर अटेंडिंग इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी आईपीएफ की मीटिंग में वो गए हैं। एंड वहीं एक सप्लाई चेन्स की डिसरप्शन के लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया है। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे कि आईपीईएफ है क्या, और साथ में ही जो हमारा पर्टिकुलर अभी एग्रीमेंट साइन हुआ है उसका इंडिया को कैसे फायदा होने वाला है। चलिए, सो न्यूज दैट इज रिलेटेड टू कि इंडिया, यूएस और बाकी 12 कंट्रीज ने साइन किया। अभी आईपीएफ के अंडर जो मीटिंग चल रही थी उसी के अंडर एक एग्रीमेंट साइन किया गया, और मेन एम था इसके लिए कि जो चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंस है हमारा सप्लाई चेन्स को लेके उसको कम किया जाए। जैसे कि हम जानते हैं कि जब कोविड भी आया था या कोई और भी ऐसे हार्ड सिचुएशंस आती हैं, सो उस टाइम पे सप्लाई चेन में हमें डिसरप्शन देखने को ना मिले, चाइना पे ऊपर जो डिपेंडेंस है हम वहां से हटकर जो इसके अंदर मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने आप में सारा का सारा शिफ्ट कर ले, ताकि फ्यूचर में कोई भी हमें इश्यूज देखने को ना मिले। तो बात करें, इसका एम ही यही है इस एग्रीमेंट का, दैट इज टू मिटिगेट रिस्क ऑफ इकोनॉमिक डिसरप्शन फ्रॉम सप्लाई चेन शॉक्स एंड इंप्रूव क्राइसिस कोऑर्डिनेशन। तो जो एग्रीमेंट साइन हुआ, जैसे मैंने आपको भी बताया, सैन फ्रांसिस्को में इंडिया की तरफ से मिनिस्टर पीयूष गोयल जी वहां गए हैं एंड अटेंड कर रहे हैं मीटिंग ऑफ द आईपीईएफ। तो अगर सबसे पहले बात करें कि ये आईपीईएफ है क्या, सो दैट इज अ इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर द प्रॉस्पेरिटी। तो ये पिक्चर में आया था, लास्ट ईयर ही ये साइन किया गया है। इनिशिएटिव जो सबसे पहले इसके ऊपर बात की थी दैट वाज बाय द जापान, और 2022 में टोक्यो में इसको साइन किया गया था। एंड जो आईपीएफ है बेसिकली 4 मेन पिलर्स पे काम करता है। पहला है रिलेटेड टू द ट्रेड, सेकेंड इज रिलेटेड टू द सप्लाई चेन्स, थर्ड इज टू द क्लीन इकोनॉमी मींस क्लीन एनर्जी या सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ जिसमें हम बात करते हैं, एंड द फोर्थ एंड द लास्ट वन इज ऑन द फेयर इकोनॉमी। सो फेयर इकोनॉमी जैसे कि हम इश्यूज देखते हैं, टैक्स हो गया, एंटी करप्शन, उन सब चीजों पे। तो 4 पिलर्स हैं। ये मेंबर कंट्रीज की अपनी मर्जी है कि वो 4 के 4 पिलर्स में इन्वॉल्व होना चाहते हैं या किसी को वो एग्जिट करना चाहते हैं, जिनमें भी दैट इज पर्टिकुलर डिपेंड अपॉन द मेंबर कंट्री की वो कौन कौन से पिलर्स अडॉप्ट करेंगे। सो बात करें इंडिया की, तो जो इंडिया है वो अभी तक के लिए ट्रेड पिलर से बाहर है। वो ऑब्जर्वर स्टेटस जरूर है उनके पास, लेकिन अभी उन्होंने ट्रेड वाला पिलर से दे आर आउटसाइड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पिलर. So India has opted to stay out of the negotiations on the trade but has an observer status in the trade talks. और बाकी कंट्रीज की अगर बात करें जो इसकी मेंबर्स हैं वो है ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, इंडिया, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड। सो टोटल मिला के 14 कंट्रीज हैं हमारे इसके अंडर, एंड ये जो है 40% इनका वर्ल्ड इकोनॉमी का आउटपुट है, एंड अराउंड 28% ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड की जो ट्रेड है इन्हीं कंट्रीज के अंडर है, जिन्होंने मिलकर बनाया है आईपीईएफ, दैट इज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। अब चलते हैं कि इस एग्रीमेंट का बेसिकली एम क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, टू कट द डिपेंडेंस ऑन द चाइना एंड हेल्प शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्रूशियल गुड्स टू अ मेंबर नेशंस एंड एक आईपीएफ सप्लाई चेन्स मोर रेजिलेंट, रोबस्ट एंड वेल इंटीग्रेटेड। सो बोलने का मतलब यही है कि जो हमारा चाइना के ऊपर डिपेंडेंस है वहां से हटके मेंबर कंट्रीज के अंदर जो भी क्रूशियल आइटम्स है उनका मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ताकि फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी सिचुएशन आती है तो इकोनॉमिक जो डिसरप्शंस है जो कि सप्लाई चेन्स की वजह से डिसरप्ट होने की वजह से आती हैं वो हमें देखने को ना मिले। तो ये ही इसका एम है पर्टिकुलर एग्रीमेंट का। बात करें इंडिया को इसमें क्या बेनिफिट होगा, सो इंडिया विल बी गेटिंग अ मोबिलाइजेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स एंड गुड्स प्रोडक्शन, लॉजिस्टिक्स, सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स देखने को मिलेंगी। एमएसएमईज को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जो हमारा लोकल प्रोडक्ट होगा, जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, वो अब बाहर इंटरनेशनल उसमें एक और अच्छा हमारे लिए पर्टिकुलरली एक पाथ मिल जाएगा। बाहर से जैसे हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हम ट्रांसफर करेंगे तो इंडिया में जो हमारी एमएसएमईज हैं उनको एक नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। सेमलेस रीजनल ट्रेड इकोसिस्टम क्रिएशन, फैसिलिटी फ्लो ऑफ इंडियन प्रोडक्ट्स, मिटिगेशन ऑफ रिस्क ऑफ इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शंस टू इंडिया फ्रॉम द सप्लाई चेन रिस्क। तो इंडिया के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद है।
एंड बात करें इसका इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग के ऊपर क्या गया है, तो ये इसमें कहा गया है कि जब 5 कंट्रीज इसको इंप्लीमेंट कर देंगे इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को, उसके बाद ये पूरा एग्रीमेंट फोर्स में आ जाएगा। कमर्स मिनिस्ट्री ने डिसाइड किया है कि ऑल ओवर द इंडिया में एक पैन प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिससे बताया जाएगा जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर, उनको इसके एग्रीमेंट के बेसिकली फायदे बताए जाएंगे। साथ ही 3 नई बॉडीज भी कॉन्स्टिट्यूट की जाएंगी, जिसमें से पहली है सप्लाई चेन काउंसिल, सेकेंड है सप्लाई चेन क्राइसिस रिस्पांस नेटवर्क एंड द IPEF लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड, एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ताकि कोई भी कल को इश्यूज आते हैं इन सबको रिजॉल्व करने के लिए भी 3 पर्टिकुलर हमारी बॉडीज बनाई जाएंगी। जो हमारी सप्लाई चेन काउंसिल है, ये हर साल इसकी मीटिंग की जाएगी, ऑल मेंबर्स विल मीट इन दिस पर्टिकुलर मीटिंग। तो ये था हमारा ऑल रिलेटेड टू जो एग्रीमेंट साइन किया गया। इसी मीटिंग है जो हमारे पीयूष गोयल जी गए हैं सैन फ्रांसिस्को, इसी दौरान यूनाइटेड स्टेट्स USA के साथ भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया। तो वो साइन हुआ है पीयूष गोयल और US सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स गीना रायमांडो के बीच में, एंड दिस इज फॉर स्टार्टअप्स ऑफ बोथ द कंट्रीज। सो एनहांसिंग इनोवेशन इकोसिस्टम्स थ्रू एन इनोवेशन हैंडशेक to connect startup ecosystem. So innovation handshake is related to this particular memorandum of understanding, that is for the startup ecosystems, particularly in the critical and emerging technologies में इसको किया जाएगा, and to address specific regulatory hurdles to cooperation, share information and best practices for startup fundraising, promote innovation and job growth. तो इंडिया और US के बीच में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, दैट इज फॉर द स्टार्टअप इकोसिस्टम, ताकि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए या बाकी जो भी हर्डल्स है को ओवरकम किया जाए। बात करें ओवरऑल कंक्लूजन का, जो हमारा एग्रीमेंट साइन हुआ है IPF के अंदर, सो दैट इज फॉर बिल्डिंग अ मोर रेजिलेंट एंड क्राइसिस प्रूफ ग्लोबल सप्लाई चेन की कल को कुछ भी ऐसे क्राइसिस आते हैं वर्ल्ड वाइड, उसमें तब भी सप्लाई चेन्स ना डिसरप्ट हो और इकोनॉमिक जो हमें शॉक्स लगते हैं, जो इकोनॉमिक में हमें लॉस होता है, उसके अंदर वो चीजें देखने को ना मिले। ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स टू इंडिया इंक्लूडिंग सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। ऑफ कोर्स अगर इसको सप्लाई चेन, तो हमारे पास भी काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड ऑप्शंस हमें देखने को मिलेंगे। एनहांस्ड कोलैबोरेशन एंड डीपर इंटीग्रेशन इनटू अ ग्लोबल इकोनॉमी। IPF member countries can foster more stable and sustainable trade economic environment in the Indo-Pacific region, because this is all related to Indo-Pacific region countries and all जो भी इस पर्टिकुलर रीजन में लाई करती हैं, उनका ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कोई डिसरप्शंस ना देखने को मिले। मैन्युफैक्चरिंग जो क्रूशियल आइटम्स की मैन्युफैक्चरिंग है, वो ये सारा अपनी मेंबर कंट्रीज के अंदर ही हो। सो दैट इज ऑल रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर agreement and for this particular today's update. So now you are seeing particular some courses on your screen for the SSB interviews. So SSB क्रैक एग्जाम तैयारी कराता है आपको SSB इंटरव्यू की, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी एग्जाम अंडर डिफेंस एग्जाम, NDA, CDS, FCAT, आप इन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। फुल फ्लेज जिसमें आपको सिलेबस कवर कराया जाता है, एंड while enrolling you can put this particular discount code जो कि है Warrior 10, and you will get a 10% off and this particular course. So thank you so much for watching this video lecture. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।